नमस्कार, आप देख रहे हैं नादु टीवी। सबसे पहले नजर डालेंगे राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की अपडेट पर। कांग्रेस में नेतृत्व पर सवाल उठे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, चुनाव के पहले भी और उसके बाद भी। अब इस बार नाम है पूर्व मंत्री लाखन सिंह का। कमलनाथ पर निशाना साधा है, कई मामलों को लेकर सीधा प्रहार किया है। उपचुनाव की हार के लिए इशारों ही इशारों में जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को सही टिकट ना बांटने को हार की वजह बताया लाखन ने, और इसी के साथ पार्टी के सर्वे को भी लाखन सिंह ने सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस वैसे ही गमगीन है। इसके बाद एक के बाद एक लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। खासतौर पर कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की कमी जो देखने को मिल रही है और उस पर उठ रहे सवाल साफ तौर पर अंदर की कला को उजागर कर रहे हैं। पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने कमलनाथ पर इस बार निशाना साधा है। उपचुनाव की हार के लिए कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि कई ऐसे टिकट गए जो पहले भी चुनाव हार चुके थे। बीजेपी से कांग्रेस में आए, उनको टिकट दे दिया गया। पहले भी चुनाव हार चुके थे और फिर से चुनाव कांग्रेस में भी हार गए। इसको लेकर सवाल पहले भी उठे थे और एक बार फिर से सवाल यही उठ रहा है। सही टिकट ना बांटने को हार की वजह बताया है और जाहिर तौर पर भाजपा इस पर तंज कस रही है। अपनी आंतरिक कलह के लिए कांग्रेस पहले भी कई बार आलोचनाएं झेल चुकी है और एक बार फिर से कांग्रेस की कला खुलकर सामने आ गई है। सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जी ने कमलनाथ जी पर निशाना साधा है और सर्वे की आड़ में जिस प्रकार से टिकट बंटवारे को उन्होंने घटा बताया है, तो समझ में आता है कि अंदरूनी राजनीति कांग्रेस में किस कदर चल रही है। गुरुबाजी जोरों पर है। आने वाले नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई तेज है और सच्चाई कभी इस कोने से कभी उस कोने से लगातार आ रही है। पहले भी सर्वे की आड़ में अध्यक्ष मनमानी चलाते हैं, ऐसा बयान देने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह जी और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो ये बीजेपी से रजनीश अग्रवाल, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी जो है पहले से ही चल रही थी और अब ये और बढ़ गई है। खासतौर पर पीसीसी अध्यक्ष और उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर जो है पहले से ही काफी ज्यादा कांग्रेस के अंदर गहमा गहमी चल रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, उपचुनाव के पहले भी और उपचुनाव के बाद भी कांग्रेस के अंदर की कला लगातार खुलकर उजागर होती रही है। पार्टी के अंदर के ही नेता इस तरह की बयानबाजी करते सामने आया है, जिसने उजागर कर दिया है कि उन्हें अपने पार्टी के नेतृत्व पर ही भरोसा नहीं है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कमलनाथ के खिलाफ बगावती सुर उठना शुरू हो गए हैं। पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बयान जिस तरीके से सामने आया, उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद भी टिकट ठीक ढंग से नहीं बांटे गए। अगर टिकट ठीक ढंग से बांटे जाते तो हालात कुछ और होते। से पहले पूर्व मंत्री और जो कि दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं गोविंद सिंह ने भी कुछ उसी तरह का बयान दिया था। कमलनाथ की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े किए। तो ऐसे में कमलनाथ दिल्ली में है, हालांकि कल सुबह वो जरूर भोपाल पहुंच जाएंगे और ऐसे भी अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है कि कमलनाथ के मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल के बाद जो कोषाध्यक्ष का पद संभाल सकता है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त तो गांधी परिवार के सबसे ज्यादा करीब व्यक्ति है, वो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ही है। तो ऐसे में हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उनके जो दायित्व है उसमें परिवर्तन कर दे। और सज्जन सिंह वर्मा जो कि पूर्व मंत्री, उनसे भी सवाल किया गया था, उन्होंने यही कहा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी कमलनाथ जी की जरूरत है और ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व को ही तय करना है। हालांकि हम चाहते हैं कि कमलनाथ प्रदेश की कमान संभालते रहें। इस बीच जब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ इनमें से एक पद छोड़ सकते हैं, इन सबके बीच में लाखन सिंह का जो बयान आया उसके क्या मायने निकाले जाए? बयान यही है, लेकिन बयानों के पीछे भी बहुत सारी हकीकत होती है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में आगामी 2 से 3 साल में चुनाव नहीं होने। हालांकि नगरीय निकाय के चुनाव होने, लेकिन विधानसभा जैसा कोई बड़ा चुनाव नहीं होना। और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि कमलनाथ की सेवाएं दिल्ली में ली जाए, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस देश भर की बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को संभालना की जो दायित्व तो कमलनाथ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कमलनाथ गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम कर चुके हैं और 4थी पीढ़ी के साथ काम करने जा रहे हैं। तो ऐसे में कमलनाथ बेहद अच्छी तरीके से कांग्रेस को भी जानते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को भी जानते हैं और कांग्रेस में किस तरीके से जो परेशानी आ गई उन्हें दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व तो यही चाह रहा है कि राष्ट्रीय कमान संभालने कमलनाथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में। लेकिन और मध्य प्रदेश से जो आवाज आ रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में
कमलनाथ का हालांकि मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव के परिणाम आए, लोकसभा के परिणाम आए, उसने कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। और वैसे में उनकी पार्टी के नेता ही उनके ही खिलाफ बयान देंगे तो उससे समझा जा सकता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी का मैनेजमेंट था वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। शुक्रिया वैभव। तो समीकरण पार्टी के अंदर ही बिगड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर बाहर क्या होगा आगे जाके ये तो काफी दिलचस्प होगा। और जैसा कि देख रहे हैं कि पीसीसी अध्यक्ष और उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की जो लड़ाई चल रही है अंदर ही अंदर कि किसे बनाया जाए, इसको लेकर असमंजस अब जो है स्पष्ट रूप से उजागर हो गई है।